Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Before we kickstart today's show, here's me reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, these are our top stories. How did Hrithik Roshan and Sabaa Azad meet? Ranbir, Shraddha, Rakul Preet and other stars attend Love Ranjan's wedding. Vijay Deverakonda reacts to wedding rumors with Rashmika. FIR registered against Sonu Sood. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक्टिंग से नहीं, राइटिंग और डायरेक्शन से फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करेंगे। आर्यन कई स्क्रिप्ट्स और आइडियाज पे काम कर रहे हैं, जिसे वो फीचर फिल्म्स और वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। शाहरुख खान कई बार इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि उनके बेटे आर्यन एक्टर नहीं बनना चाहते हैं। वो फिल्म मेकिंग में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और वो सिनेमा से जुड़े इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि आर्यन अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सोर्सेस का कहना है कि आर्यन कई दिनों से स्क्रिप्ट आइडियाज डेवलप करने में लगे हुए हैं। ही इज ऑल्सो इन टॉक्स विद लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म्स और हो सकता है कि एक दो प्रोजेक्ट्स को जल्द ही ग्रीन लाइट मिले। A source has also shared कि amongst the many concepts he is developing, एक वेब सीरीज का आइडिया और एक फीचर फिल्म की स्टोरी सबसे एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिस्कशंस में है। फीचर फिल्म को रिपोर्टेडली शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज बैंक रोल करेगी। Revealing more details, the source added, the series is set to be about the life of a die-hard fan with some elements of thrill. However, the details of the feature film are not known yet. If everything proceeds at the right pace, there's a strong possibility of the show being greenlit by the platform this year itself. आर्यन की स्टोरी आइडियाज फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज पे है और रिपोर्टेडली उन्होंने रेड चिलीज में राइटिंग रूम सेटअप किए हैं। आर्यन रिपोर्टेडली एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम कर रहे हैं एंड विल रिपोर्टेडली बी कोलैबोरेटिंग विद बिलाल सिद्दीकी एज अ को-राइटर ऑन सम ऑफ हिज आइडियाज। Recently, आर्यन को एक क्रिकेट फ्रेंचाइज के ऑक्शन के दौरान भी स्पॉट किया गया था, along with his sister सुहाना and जूही चावला's daughter. जहां आर्यन राइटिंग और डायरेक्शन में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी बहन सुहाना एक्टिंग में रुचि रखती हैं। Suhana will reportedly be making her debut soon with a web series based on the Archie's comic being directed by Zoya Akhtar for a leading OTT platform. शाहरुख खान जो 2018 के बाद किसी फिल्म में दिखाई नहीं दिए हैं, is working on Pathaan and Atali's next film parallelly. Looks like the Khandan is full of creative and talented people and we can't wait to see कि आर्यन और सुहाना इंडस्ट्री में अपना मार्क कैसे बनाते हैं। आखिर कैसे मिले ऋतिक रोशन और सबा आजाद? क्या किसी दोस्त ने मिलवाया इस रूमर्ड कपल को या फिर क्यूपिड का रोल प्ले किया एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स ने? ऋतिक रोशन और सुजैन खान को अलग हुए 8 साल हो गए हैं। लुक्स लाइक ईच ऑफ देम इज मूविंग ऑन इन देयर लाइव्स विद देयर न्यू पार्टनर्स। ऋतिक और सुजैन आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और अपने बच्चों को एक साथ संभालते हैं, लेकिन इट लुक्स लाइक कई सालों बाद शायद ऋतिक की जिंदगी में दोबारा प्यार आने वाला है। हियर्स द स्टोरी। ऋतिक रोशन एंड सबा आजाद को कई बार मुंबई में एक साथ स्पॉट किया गया है। द कपल वाज सीन एग्जिटिंग रेस्टोरेंट्स टुगेदर और रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक फोटो भी हुआ वायरल, जिसमें सबा ऋतिक की फैमिली के साथ पोज कर रही थी।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबा और ऋतिक की मुलाकात किसी दोस्त या कॉलीग की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की वजह से हुई। जी हाँ, ऋतिक और सबा first started interacting via messages on a microblogging platform. Reportedly, ऋतिक ने एक वीडियो को अपने सोशल मीडिया पेज पे लाइक और शेयर किया था और वीडियो के मेकर्स को टैग किया था। The video also features सबा, जो एक टैलेंटेड सिंगर और एक्टर हैं। सबा ने ऋतिक को थैंक यू करने के लिए उन्हें मैसेज किया और वहीं से रिपोर्टेडली दोनों की बातें शुरू हुई। सुनने में आ रहा है कि दोनों पिछले 3 महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जहां लोग इस पेयर को लेके कई कमेंट्स पास कर रहे हैं, फ्रॉम देयर एज डिफरेंस टू परहैप्स द डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ स्टारडम। सोर्सेस का कहना है कि ऋतिक और सबा की पर्सनालिटीज काफी सिमिलर हैं। A confidential source shared she is a talented singer and actor herself and both get along extremely well as people. She has a great personality, is witty and smart, is childlike at heart, and they both have a philosophical bent of mind and approach towards life. Perhaps this is what binds them. सबा एक म्यूजिकल बैंड का भी हिस्सा है and she was reportedly in a relationship with actor Imad Shah for 2 years earlier. वहीं सुजैन is also reportedly dating Arsalan Goni और दोनों अक्सर सोशल मीडिया पे एक दूसरे के लिए अफेक्शनेट पोस्ट शेयर करते हैं। लुक्स लाइक वाकई वक्त हर जख्म भर देता है। वी होप कि ऋतिक की जिंदगी में भी दोबारा प्यार आए और वो हमेशा खुश रहे। बॉलीवुड में शादियों का ट्रेंड जारी रखा डायरेक्टर लव रंजन ने, जिन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अलीशा वैद से शादी की है। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर, कार्तिक आर्यन, सनी सिंह, नुसरत भरूचा, जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह जैसे कई सेलिब्रिटीज ने लव रंजन की शादी को आगरा में अटेंड किया। गाइस, लव रंजन बॉलीवुड में अपनी स्लाइटली कंट्रोवर्शियल बट एक्सट्रीमली सक्सेसफुल फिल्मों के लिए फेमस हैं। लव स्टार्टेड हिज करियर एज अ डायरेक्टर विद प्यार का पंचनामा, जिसके बाद उन्होंने सोनू के टीटू की स्वीटी, प्यार का पंचनामा 2 और आकाशवाणी को डायरेक्ट किया। लव करंटली रणबीर और श्रद्धा के साथ एक फिल्म पे काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग जल्द ही रिज्यूम होगी। बट इन द मीनवाइल लव के कई वर्क कॉलीग्स और फ्रेंड्स उनकी शादी में शामिल हुए और इस इंटीमेट सेरेमनी का ग्लैमर क्वोशिएंट बढ़ाया। हियर्स द स्टोरी। आगरा का ताजमहल विश्व में मोहब्बत की सबसे वेल रिकॉग्नाइज्ड निशानी है। इसी खूबसूरत मॉन्यूमेंट को ओवरलुक करते हुए डायरेक्टर लव रंजन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अलीशा वैद के साथ शादी की है। Though the couple has not released any formal pictures, शादी के वेन्यू से कई फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज व्हाइट ट्रेडिशनल कपड़ों में दिखाई दिए। रणबीर को स्पॉट किया गया इन अ व्हाइट कुर्ता पजामा और उनकी करंट को-स्टार श्रद्धा ने चुना एक ब्यूटीफुल व्हाइट लहंगा। लव के फ्रीक्वेंट कोलैबोरेटर कार्तिक आर्यन दिखाई दिए व्हाइट आउटफिट और पिंक पगड़ी में। प्रोड्यूसर भूषण कुमार, म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम, एक्टर्स हुमा कुरैशी, नुसरत भरूचा, रकुल प्रीत सिंह और उनके प्रोड्यूसर बॉयफ्रेंड जैकी भगनानी भी पापरात्सी पिक्चर्स में दिखाई दिए। Though the wedding was an intimate affair and the couple has always kept their relationship away from the media, लव ने बॉलीवुड के अपने दोस्तों को अपनी शादी में बड़े प्यार से शामिल किया। Pictures of the bride and groom are also going viral और दोनों ही अपनी शादी के जोड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं।
वैसे इस शादी को लेके कई दिनों से मीडिया में चर्चे चल रहे थे, लेकिन जब पापरात्सी ने रणबीर, अर्जुन और प्रीतम को एयरपोर्ट पे मुंबई से निकलते हुए देखा तो रूमर्स कॉन्फर्मेशन में बदल गए कि वो बॉलीवुड की अगली बड़ी शादी में जा रहे हैं। फुकरे एक्टर मनजोत सिंह ने एक प्राइवेट जेट के अंदर से फोटो भी शेयर किया, जहां रणबीर, अर्जुन कपूर, प्रीतम एंड एक्टर वरुण शर्मा उनके साथ फ्लाइट पे थे। Looks like these gentlemen took a chartered flight to Agra to attend the wedding and posed for a picture together. Here's wishing Love Ranjan and his beautiful bride a very, very happily married life. क्या था विजय देवरकोंडा का रिएक्शन जब उनसे पूछा गया अपने और रश्मिका मंदाना के वेडिंग रूमर्स के बारे में? Is this rumored couple getting married soon या फिर वो हैं just good friends? Guys, Vijay Deverakonda is one of the many southern superstars जो अब पैन इंडिया पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं। विजय जल्द ही लाइगर के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं एंड ही विल बी सीन ऑपोजिट अनन्या पांडे इन दिस मसाला एक्शन थ्रिलर। उनके दो बड़े सुपरहिट फिल्म्स में को स्टार रह चुकी रश्मिका मंदाना भी बॉलीवुड में अपने कदम जमा रही है एंड इज क्वाइट पॉपुलर अमंग्स द यूथ ऑन सोशल मीडिया। बट क्या वो सिर्फ को स्टार्स है या उनका हाले दिल है कुछ और? लेट्स फाइंड आउट। Vijay Deverakonda और रश्मिका मंदाना have worked together in two super hit films, Dear Comrade and Geetha Govindam. दोनों ही सदर्न फिल्म इंडस्ट्रीज में सुपरस्टार्स हैं और यंग ऑडियंसेस में बहुत पॉपुलैरिटी एंजॉय करते हैं। विजय और रश्मिका दोनों ही अब बॉलीवुड में अपना फुटहोल्ड सेट कर रहे हैं। विजय हैज अ बिग बजट फिल्म लाइगर कमिंग अप, जहां वो एक MMA स्टार प्ले करेंगे एंड इट लुक्स लाइक ये एक कंप्लीट मसाला पॉट बॉयलर फिल्म होने वाली है। लेकिन पिछले दिनों विजय was trending for his rumored marriage plans with alleged girlfriend रश्मिका मंदाना। खबर फैल गई थी कि विजय और रश्मिका इस साल शादी करने जा रहे हैं, लेकिन जब विजय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस रूमर को डिसमिस कर दिया एंड सेड इट्स एज यूजुअल नॉनसेंस। विजय seems to have denied the wedding rumors और दोनों ने इससे पहले कई बार अपनी alleged relationship को भी डिनाई किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि the two have been spotted on multiple occasions having meals together and spending time together in Mumbai. Rumor has it that दोनों ने न्यू ईयर्स भी एक साथ गोवा में स्पेंड किया। इनफैक्ट दोनों ही काम के सिलसिले में अक्सर मुंबई आते हैं और रश्मिका ने अपने लिए एक पॉश अपार्टमेंट भी खरीद लिया है where she will soon be seen with her fur baby. रश्मिका को अपनी फिल्म पुष्पा द राइज के लिए काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं एंड दो इट्स अ कंप्लीटली मेल डोमिनेटेड फिल्म, उनका नॉन ग्लैम लुक एज श्रीवली सबको पसंद आया है। अमिड वेडिंग रूमर्स, रश्मिका को मुंबई के एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया लुकिंग स्टाइलिश इन अ कोजी कैजुअल आउटफिट। लुक्स लाइक ये दोनों अभी भी डिनायल मोड में हैं या फिर वो भी बाकी फिल्म कपल्स की तरह वेडिंग फोटोज के साथ हमें सरप्राइज करेंगे। ईदर वे वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। सोनू सूद फिर फंसे कंट्रोवर्सी में। सोनू के खिलाफ मोगा में FIR फाइल हुआ है और उन पे इल्जाम है कि उन्होंने अपनी बहन के लिए कैंपेन करके इलेक्शंस का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तोड़ दिया है। सोनू सूद इज एन इमेंसली टैलेंटेड एक्टर जो अपने कैरेक्टर रोल्स के लिए पॉपुलर है, लेकिन जब 2020 में देश पैंडेमिक की वजह से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था, सोनू ने मसीहा बन के माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचाने में मदद की और हजारों लाखों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया। सोनू has received a lot of praise for his service during the past 2 years, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो कंट्रोवर्सीज में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। Here's a story. सोनू सूद के खिलाफ मोगा के पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं। Actor Sonu Sood has been charged by the Moga police for breaking the model code of conduct by campaigning for his sister on election day.
सोनू ने खुद भी कहा था कि वो अपनी बहन की वोट बटोरने में मदद नहीं करेंगे, लेकिन इट लुक्स लाइक सोनू इस इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो ही गए। सोनू के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है कि वो इलेक्शन बूथ्स विजिट कर रहे थे और अपनी प्रेजेंस से वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। सुनने में यह भी आ रहा है कि वो अपनी बहन के साथ लंडे के गांव में कैंपेन भी कर रहे थे। पोलिंग डे पे पुलिस ने सोनू की कार को सीज भी किया और उन्हें आदेश दिया कि वो अपने घर पर ही रहें और पोलिंग बूथ्स पे ना जाएं। अब सोनू के खिलाफ एफआईआर फाइल हुआ है बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। सोनू ने अपनी सफाई देते हुए एक इंटरव्यू में कहा, "We got to know of threat calls at various booths by opposition. Money being distributed at some booths. So it's our duty to check and ensure fair elections. That's why we had gone out. Now we're at home. There should be fair polls." सोनू ने अपने सोशल मीडिया पेज पे एक पोस्ट भी शेयर किया था जहां उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट्स पे वोट्स खरीदने का इल्जाम लगाया और इमीडिएट एक्शन डिमांड किया। सोनू रिपोर्टेडली साउथ अफ्रीका में हैं, जहां वो एक रियलिटी शो के लिए शूट करने वाले हैं। उनकी बहन मालविका मोगा में रहती हैं, जहां वो अपना बिजनेस संभालती है। शी रिपोर्टेडली डिसाइडेड टू जॉइन पॉलिटिक्स टू सर्व द कंट्री लाइक हर ब्रदर। Here's hoping कि अपनी बहन को मदद करने की कोशिश सोनू को जेल ना भिजवा दे। Well, folks, it's time for a very quick break on the show, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. Well, thanks to social media and the explosion of digital content in India, आज हमारे पास है कई टीवी एक्टर्स, होस्ट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग किसी बड़े मूवी स्टार से कम नहीं। Here are the stories making headlines today. Take a look. डेली सोप अनुपमा में ड्रामा की कोई कमी नहीं। अनुपमा ने अनुज कपाड़िया के सामने कर दिया है अपने प्यार का इजहार। अनुपमा इस खुशखबरी को सुनाने बापूजी से मिलने आती हैं, लेकिन उसके एक्स हस्बैंड वनराज शाह उन पे तानों की बौछार कर देते हैं। वनराज शाह जो अनुपमा की सफलता से जलते आ रहे हैं, उसे और अनुज कपाड़िया को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन अनुपमा वनराज शाह को उनके हर इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब देती है। निशा रावल होंगी कंगना रनौत के रियलिटी शो पे गिरफ्तार। निशा रावल को कंगना रनौत के लॉकअप में डाला जाएगा फॉर हर कंट्रोवर्शियल फाइट्स इन अ न्यू प्रोमो शेयर्ड बाय द ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस पे ये शो स्ट्रीम होगा। निशा रावल एक प्रिजन यूनिफॉर्म में दिखाई देती हैं और एक बोर्ड पकड़कर खड़ी रहती हैं जिस पे लिखा है दैट शी इज बीइंग जेल्ड फॉर हर कंट्रोवर्शियल फाइट्स। निशा रावल एक पॉपुलर टेलीविजन एक्टर हैं जो अक्सर डेली सोप्स में दिखाई देती हैं। द एक्टर मेड हेडलाइंस लास्ट ईयर जब उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का चार्ज लगाया था। क्या इस शो पे निशा रावल को फेस करने पड़ेंगे कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स? माधुरी दीक्षित अपने अपकमिंग वेब सीरीज को पूरे जोश के साथ प्रमोट कर रही हैं। The diva is all set to make an appearance on the reality show हुनरबाज और माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म हुए स्पेशल एपिसोड में वो ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध कर देती हैं अपनी ग्रेसफुल परफॉर्मेंस से। माधुरी दीक्षित is seen in a beautiful red dress as she dances to the tunes of a flute played by a contestant on the show। वाकई माधुरी दीक्षित का ये डांस देखने लायक होगा। अंकिता लोखंडे को अपने हस्बैंड विकी जैन के साथ डांस करना बहुत अच्छा लगता है एंड द एक्टर शेयर्ड अ स्पेशल वीडियो मोन्टाज फ्रॉम देयर वेडिंग जहां दोनों दिल खोल के डांस कर रहे थे। वीडियो मोन्टाज में अंकिता लोखंडे सीन वेयरिंग अ व्हाइट लहंगा व्हाइल विकी जैन इज इन अ ब्लैक टक्सीडो। अंकिता लोखंडे ने अपनी शादी से इन खास पलों को शेयर करते हुए लिखा, डांसिंग फॉर यू एंड विथ यू फॉरएवर एट जैन विक। फिल्म ए थर्सडे के कास्ट मेंबर्स कपिल शर्मा के शो पर जा पहुंचे, जहां कपिल शर्मा ने खींची सबकी टांग। नेहा धूपिया, who plays a cop in the film, was asked about a scene from the film 10 कहानियां, जहां उन्होंने महेश मांजरेकर के हाथ को किस किया था, but she reportedly asked Mahesh Manjrekar to wash his hand 5 times before shooting for the scene। नेहा धूपिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं शादीशुदा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे रोल्स अब। लेकिन कपिल शर्मा ने नेहा धूपिया की टांग और खींची और पूछा कि क्या वो पानीपुरी वेंडर्स के भी हाथ धुलवाती हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से नहा के आने के लिए कहती हैं। कपिल शर्मा की ये बातें सुन के सारे गेस्ट अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए एंड इट लुक्स लाइक दिस टू विल बी अ रिप टिकलिंग एपिसोड। And just like that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.